यहाँ पर बुक स्टार्ट करते हैं। एवरीडे टास्क, ये आपका डेली टारगेट, राइट। ये क्या है? एवरीडे टास्क यूपीएससी। जैसे कि अभी यूपीएससी का एग्जाम होना है प्रीलिम्स का 16 जून को, ठीक है। तो उसमें क्या है, वहाँ से आपका जो टॉपिक रहता है, वहाँ से जो 10 जून तक अभी जितना भी टॉपिक आपका क्लियर कवर हो जाता है, मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएगा, तो उतना आपका डेली 5 से 6 टॉपिक डेली यहाँ से आपका टास्क दिया जाएगा, ठीक है। तो टास्क के रूप में आपको पूरा करना है। ये आपको बोल सकते हैं कि जो टारगेट हमारा है वो इस 5 से 6 टॉपिक कवर करने का, वो आपको यहाँ से कवर करना रहेगा। तो टारगेट क्या होगा, जो भी मैं आपको यहाँ पर 5 से 6 टॉपिक दूंगा डेली के डेली, वो आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके पास मटेरियल है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको यहाँ से कुछ कुछ मटेरियल को प्रोवाइड कराता रहूँगा, राइट। तो हमारे यहाँ से पहला टास्क क्या है, देखते हैं इसको। यहाँ से है आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री में क्या है, महाजनपद, राइट। ये आपको कहाँ से पढ़ना है? ज़्यादातर देखो आपके पास मटेरियल तो हिस्ट्री का होगा, वहाँ पे आपको एंशिएंट में मिल जाएगा महाजनपद का, ठीक है। वहाँ से आप पढ़ सकते हो, राइट। अगर नहीं रहता है तो आप यहाँ पर जो विजन है इसका क्विक रिवीजन मटेरियल होता है, वहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये महाजनपद का मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम लोग पास होगा, नहीं होगा तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम पर आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका महाजनपद पूरा हो जाएगा, जितने भी लोकेशन है कहाँ पर कौन सा, ठीक है। तो वो एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। बी नंबर है, दूसरा हमारा टास्क क्या है, राजकीय नीति निषेध सिद्धांत जो आपका है, भारतीय राजनीति मतलब आपका पॉलिटी से है, ठीक है। तो पॉलिटी में क्या है, आपका जो आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 तक, ये आपका क्या आता है, डीपीएस की या फिर राजकीय नीति जो निर्देशक सिद्धांत है इसके अंतर्गत आता है। तो एक एक टॉपिक, एक एक जो आर्टिकल इसके है, इसके बाद के एक एक आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका जो भारत के राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत है वो, ठीक है। तो वो आपको भी पॉलिटी की बुक हो जाएगी लक्ष्मी का वहाँ से, या आप जो भी मटेरियल फॉलो करते हैं उस मटेरियल से भी आपको यहाँ से कवर कर लेना है, राइट। अगला देखते हैं। अगला हमारा कटाव आधारित भू आकृतियाँ या भूगोल, ठीक है। तो ये आपको देखो, ये जो एनआईओएस का मटेरियल है जिसके पास होगा वो ठीक है, उससे पढ़ लेगा, या जिसके पास नहीं है, ठीक है। तो आपकी क्या है, अगर आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है, ज्योग्राफी की बुक होगी या फिर आपके पास ज्योग्राफी का मटेरियल होगा, तो वहाँ पे भू आकृतियाँ मिलेंगी, ठीक है। भू आकृतियाँ मिलेंगी, उस टॉपिक में आपका कटाव आधारित भू आकृतियाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, एक बार मैं उस टाइप से दिखा देता हूँ, तो अगर होगा तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ये देखो भू आकृति का पूरा टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक है ज्योग्राफी की, तो आप यहाँ से पूरा टॉपिक को कवर कर सकते हैं, राइट। जो एनसीईआरटी की बुक यहाँ पर है, मैं बुक का आपको नाम बता दे रहा हूँ, तो एक एक चीज़ आपको यहाँ से पढ़ना है। जैसे कि भू आकृतिक विकास के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्या क्या पहलू होते हैं, ठीक है। अगर पृथ्वी छोटे से माध्यम से आकार से स्थलखंड को भू आकृति कहते हैं, तो उसका भूदृश्य क्या होगा, राइट। तो एक एक बात आपको यहाँ से पता होना चाहिए, राइट। जो आपकी हिस्ट्री की जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, वहाँ से आपको ये देखने को टॉपिक सब मिल जाएंगे। तो क्लोज करते हैं इसको, देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। यहाँ से क्या था, हमारा ये पूरा हो गया था, ठीक है। कटाव आधारित भू जो आकृतियाँ क्षेत्र है आपका, ये पूरा हो गया था। उसके बाद डी नंबर टॉपिक देखते हैं, हमारा डी में क्या है। डी नंबर यहाँ से कृषि क्षेत्र, ठीक है। जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आपका है इकोनॉमिक में, वो आपको देखना है, राइट। पहले तो आपको इकोनॉमिक की अगर बुक होती है तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो तो आपके पास ये माना जाता है कि मटेरियल पूरा होगा यहाँ पर, ठीक है, इसलिए आप प्रीलिम्स पेपर देने जा रहे हो, राइट। तो क्या है, उस मटेरियल से भी आप जो इकोनॉमिक है उसके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये कृषि क्षेत्र है, वहाँ से भी आप अपने टॉपिक को कवर कर सकते हो, राइट। अगर तो भी नहीं मिलता है तो भी आप मेरे से बोलोगे, जितने भी मैं टॉपिक दे रहा हूँ उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट या टेलीग्राम पे बोल सकते हो, तो आपको टॉपिक पूरा टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी आप कोशिश कीजिए आपके पास जो नोट्स होते हैं खुद के नोट्स में ही लिखा होगा तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि रिवीजन करने के लिए ये आपके पास समय बच जाएगा, क्योंकि मैं नया मटेरियल अगर दूंगा तो आपके न्यूज़ लगेगा देखने में, ठीक है। अगर आप जो मटेरियल आपके पास वो पढ़ चुके होंगे तो आप अच्छे से वो रिवाइज कर जाएंगे उसको, राइट। बाकी मैं आपको बोलेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आपका डी नंबर अर्थव्यवस्था हो गया। उसके बाद ई नंबर आता है। ई नंबर में क्या है, भारत के सभी बाघ अभयारण्य मानचित्रण सहित, ठीक है। जितने भी भारत के जो बाघ अभयारण्य जो भी अब ऐड हुए हैं करेंट को लेकर, वो भी आपका 55, 56, 53 जितने भी हैं वो आपको एक एक करके पूरे रीड करने हैं, ठीक है। कि उसको मानचित्रण सहित, मानचित्रण का मतलब क्या होता है, विथ लोकेशन, कि किसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है, कहाँ पर है और ये कहाँ का फेमस है, या भी कहाँ पे जो अभी नया इसको बनाया गया, ठीक है। तो एक एक बात आपकी लोकेशन सहित मानचित्र के बारे में पता होना चाहिए, पूरे पूरे भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। या जो इन्वायरमेंट का जो मटेरियल होता है, जो PT 365 वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। या तो उड़ान आता है मटेरियल, वहाँ से कर सकते हैं, और जो बेसिक इसका रहता है वहाँ से भी आपको ये मिल जाएंगे। अगला आपका F नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित वर्तमान पहलू यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या है, ठीक है। तो देखो जो नवीकरणीय हमारी ऊर्जा है उससे संबंधित आपका जो मटेरियल है NIOS का, या फिर आपका जो NCERT बुक है, वहाँ पे भी आपको नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर आपको टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या तो आपने जो साइंस का टॉपिक पढ़ा होगा, साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
जो बुक होगी या आपके जो मटेरियल होगा, तो वहाँ पे भी आपको नमी की ऊर्जा के बारे में आपको मिलेगा। उसके वर्तमान जो पहलू हैं क्या है करंट से रिलेटेड करके, वो आपको यहाँ पर रीड करने हैं। ठीक है, अगला क्या है, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा जी नंबर है। ठीक है, जी नंबर में क्या है, इसमें बोला है किसी भी स्रोत के 5 कंप्रीहेंशन पैसेज का अभ्यास करना है। ठीक है, 5 कंप्रीहेंशन पैसेज मतलब जैसे कि आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसमें आपके 1, 2, 3, 4, 5 तो ये 5 पैसेज होते हैं, वो पाँचों पैसेज को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है कि किस टाइप से पैसेज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा 5 पैसेज सॉल्व करना है, और जो आपको मैंने 5 क्वेश्चन बताया वो भी आपको करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके करीब 6 टॉपिक आपके यहाँ से कवर होंगे। राइट, अच्छे से आपको कवर करना है, प्लस क्वेश्चन सहित। अगर टॉपिक जल्दी कवर हो जाते हैं तो आपको उनके बारे में एनालाइज करना है, क्वेश्चन छांटना है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये नहीं कि आपको कवर करके आप बैठ गए कि चलो छोड़ो पूरा हो गया अब इसको छोड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखना है कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। राइट, तो यहाँ से देखो जो भी टॉपिक था, आज यहाँ पर 14 अप्रैल है। ठीक है, तो यहाँ से टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद 15 अप्रैल आएगा, उसका भी आपका यहाँ टॉपिक 8 बजे से 9 बजे के बीच में डेली का मिल जाएगा कि कहाँ से क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, कुछ डाउट रहता है नीचे कमेंट में, या आप टेलीग्राम चैनल पर भी बता सकते हो। ठीक है, जुड़ के कोई डाउट रहता है तो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।